हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कैरियर बोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। आज मैं आपको एमएस वर्ड के क्वेश्चंस की वीडियो डालता हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। 7 तारीख को एपीएस का एग्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज, इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो ये एमएस वर्ड की वीडियो ये जो है हमारी, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई, जो यूपी पुलिस एएसआई है, उसमें जो कंप्यूटर पूछा जाएगा, काफ़ी अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर। देखो, इसने बोला एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर। पहला है क्रिएटिंग डाटाबेस। तुम जानते हो भाई, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए तो हमें डाटाबेस जैसा एमएस एक्सेस चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, यानी कि डाटाबेस तो ये क्रिएट नहीं करता। एनालाइजिंग ऑफ द डाटा का एनालाइज करना। तीसरा है प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देख लो, यहाँ पे देख लेना, द एक्सटेंशन ऑफ न्यू एमएस वर्ड। ठीक है, जो न्यू एमएस वर्ड का एक्सटेंशन, एग्जाम में ये कई तरीके से पूछा जाता है। कभी पूछेगा एक्सटेंशन ऑफ द एमएस वर्ड, कभी पूछेगा न्यू एमएस वर्ड। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है हमारा, ये होता है न्यू। अगर ये पूछेगा तो ये लगाना है आपको .docx। जो 2003 के बाद हमारा 2007 आया है, उसका एक्सटेंशन ये होता है। 10 का भी ये होता है। जो न्यू है हमारे, उनका .docx लग गया है। ओल्ड में क्या था, .doc था, अब ये हमारा x लग गया है। तो अगर वो न्यू आता है तो .docx लगाना है आपको। ठीक है। अगर एमएस वर्ड का एक्सटेंशन पूछेगा तो दोनों में से एक आगा, या तो ये आगा या ये आगा। अगर दोनों ही आ जाए फिर भी आपको .docx लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का, ये वाला होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा, दिख गया होगा आपको। हाँ, द एग्जाम्पल ऑफ द एमएस वर्ड। द एग्जाम्पल ऑफ द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का एग्जाम्पल क्या है? तो क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, अब ये है ऑपरेटिंग। तो एमएस वर्ड में क्या बनता है भाई, डॉक्यूमेंट बनते हैं। डॉक्यूमेंट बनते हैं तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये तुम आपके सामने दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो सिस्टम के लिए बनते हो। जैसे विंडो है, तो विंडो पे हमारे लिए थोड़ी ना बनी है। विंडो किसके लिए बनी है भाई, सिस्टम के लिए बनी है। तो उसको हमने क्या बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला। और जानते हो, कंपाइलर का नाम सुना होगा आपने, तो कंपाइलर भी क्या है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिंकर का नाम सुना होगा आपने, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर यूजर के लिए बनते हैं उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप ये बताइए, ये जो हमारा एग्जाम्पल है एमएस वर्ड का, तो एमएस वर्ड किसके लिए बना भाई, सिस्टम के लिए तो बना नहीं है। किसके लिए बना भाई, यूजर के लिए बना। तो यूजर के लिए जब ये एप्लीकेशन हमारा बना, तो इसमें हम एग्जाम्पल एमएस वर्ड का पहला वाला लगा देंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है,
निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बोले क्या ध्यान रखना है, ध्यान से, कि कभी तो ये पूछेगा सॉफ्टवेयर है और कभी ये पूछेगा कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। इसने पूछा कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है एमएस वर्ड, वर्ड का, जिसमें वर्ड को हम संसाधन कर सके। तो वर्ड पैड, भाई वर्ड पैड में वर्ड लिख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, तो वर्ड पैड तो होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तीसरा क्या है, ओपन ऑफिस राइटर, राइटर भी तो डॉक्यूमेंट जैसा होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जैसा वर्ड होता है वैसा राइटर होता है, ऐसे हमारा मिलता जुलता वर्ड पैड होता है। तो ये जो आपका है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस जानते हो, जिसमें हमारी प्रेजेंटेशन बनती है, तो इसमें जब जब हम बिजनेस की प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको इम्प्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बोला नहीं है, तो भाई इसमें तो हमारी प्रेजेंटेशन बन रही है, कोई वर्ड का संसाधन थोड़ी ना है, तो इसका आंसर हम होगा हमारा बी वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट सच एज ए लेटर, वाउचर, लर्निंग एक्टिविटी, टेस्ट। वो कहता कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये चीजें बनाता है। तो अच्छा एक चीज बताओ, क्या बोला, डॉक्यूमेंट है, तो जब भाई डॉक्यूमेंट किस में बनता है, एमएस वर्ड में बनता है। भाई एक चीज बताओ, डॉक्यूमेंट मैंने बोला क्या किस में बनेगा, भाई एमएस वर्ड में बनेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हमारा 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ध्यान से समझना सारे क्वेश्चन। ये मैंने पहले आप इसे लगा दो, मैंने टेस्ट के रूप में इसे दे दिया आपको, पहले तुम्हें लगाना है इसको, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आमतौर पर कौन सा शामिल नहीं होता है। आप जानते हो मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया में जो होता है हमारा, मल्टीमीडिया में क्या होता है भाई, मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ठीक है। वैसे तो आता है उसमें टेक्स्ट भी है, लेकिन इसमें जो हमारा दिया है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसमें क्या दे दिया, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया नहीं दिया है। अगर मल्टीमीडिया होता तो ये 4 ऑप्शन सही बैठते, लेकिन इसने बोला मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डू नॉट कोऑपरेट, कौन सा सॉफ्टवेयर कोऑपरेट नहीं करता, तो साउंड करता है, इमेज करता है, वीडियो सीक्वेंस करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टूल, एमएस वर्ड का निम्नलिखित में से कौन सा टूल है एमएस वर्ड का। अब तुम एक चीज बताओ, एमएस वर्ड का कौन सा टूल है, देखो भाई मेल मर्ज होता है एमएस वर्ड में, हाँ होता भाई, मेल मर्ज तो मेल में होता है, मेलिंग में, आपको समझ में आ रहा होगा, मेलिंग में मेल मर्ज होता है। व्हाट इफ एनालिसिस होता, नहीं होता। व्हाट इफ एनालिसिस कहाँ होता, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल में होता है। कॉल सीकिंग कहाँ होता, एक्सेल में होता है। ये सोल्टिंग, असेंडिंग, ए टू जेड, जेड टू ए कहाँ होती हैं, एक्सेल में होती हैं। तो जो एमएस वर्ड हमारा होता है, टूल होता है मेल मर्ज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, सारे जितने भी ये क्वेश्चन है सारे कंपटीशन में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन फीचर ऑफ एमएस वर्ड, ये कह रहा है कौन सा एमएस वर्ड का फीचर नहीं है। तो अच्छा एक बात बताओ, एमएस वर्ड में ध्यान से देखना भाई, देखो मैं समझाता हूं तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे देखना, मजा आ जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको अगर एमएस वर्ड के टॉपिक में से आया, ठीक है। कुछ कमांड है, उसकी वीडियो में दूसरी बनाऊंगा कमांड की, लेकिन कुछ भी कमांड मैंने थोड़ी कमांड इसमें डाल रखी है। 100% आपको रिजल्ट क्या, अगर आपने सारी मेरी पीडीएफ अगर देख ली हो, 100% कंप्यूटर का कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, अगर पास नहीं हो तो बात क्या, मेरिट में आओगे बढ़िया करके, ठीक है। ध्यान रखना
क्वेश्चन ऐसे सटीक डाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोल्ट फीचर ऑफ द एमएस वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के अंतर्गत सुविधा नहीं है। तो मैं बताता हूं, देखो इस लाइव स्ट्रीम, क्या होता है लाइव स्ट्रीम, लाइव स्पेलिंग चेक एमएस वर्ड में होता है, सबने पढ़ाया, हाँ होता है। थेसोरस होता है, ट्रांसलेट होता है, तो क्या नहीं होता एमएस वर्ड में, लाइव स्ट्रीम नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला वाला फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए सेक्शन ब्रेक टाइप, कौन सा ब्रेक टाइप का सेक्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान से, ब्रेक टाइप का सेक्शन नहीं है। तो पहला क्या है, ओड पेज। ओड पेज किसे कहते हैं, 1, 3, 5। तो ब्रेक सेक्शन का टाइप है ये, तो भाई जब हम ब्रेक करें, नेक्स्ट पेज दूसरे पे जाना, इवन पेज ये भी है। तो कौन सा ब्रेक प्रकार का नहीं है, कॉलम ब्रेक प्रकार का नहीं है। समझ में आया, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो यहाँ भी बता देते हैं। निम्न में से कौन सा मूल पाठ स्वरूपण विशेषता नहीं है। ध्यान से, क्या बोला इसने, अब देखो हिंदी में ये है, इंग्लिश में देखो मजा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर, जो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग फीचर कौन सा नहीं है जो बेसिक है। तो इटैलिक, बताओ इटैलिक क्या होता, तिरछा करना। अंडरलाइन, वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना। कैपिटलाइज, और अगला होता है हमारा बोल्ड। क्या होता है हमारा, बोल्ड। तो वो कह रहा है बेसिक टैक्स फॉर्मेटिंग नहीं है। तो बेसिक में क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो ध्यान से भाई, BIU एक साथ होते नहीं होते, पहले ये बताओ, BIU एक साथ होते हैं, हाँ होते हैं। तो वो एक साथ हैं, तो उनका आंसर इन तीनों में नहीं होगा। और ये कैपिटलाइज जानते हुए क्या होता है, जिसका हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटलाइज हो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग, जो टैक्स फॉर्मेटिंग है उसके साथ नहीं होता। तीन ही होते हैं, BIU, AB वाला B का मतलब बोल्ड, I का मतलब इटैलिक, U का मतलब अंडरलाइन। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ये हमारा ये ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ये देखिए 11 क्वेश्चन क्या कहता, द टू टाइप ऑफ द पेज ओरिएंटेशन, वन इज द पोर्ट्रेट। हाँ भैया, अगर वन पोर्ट्रेट है तो सेकंड कौन सा है। तो तुमने इसमें MS वर्ड में ओपन करके दो तो देखा होगा। हाँ, तो पहला अगर पोर्ट्रेट होता है तो दूसरा लैंडस्केप होता है। समझ में आया, लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, विच इज ए नॉट ए वैलिड मेन्यू आइटम इन MS वर्ड 2016। कौन सा इसमें वैलिड मेन्यू नहीं है। देखो एक चीज बताओ, इंसर्ट सभी में होता है, हाँ होता है, सबने देखा होगा MS वर्ड में। रिव्यू सभी में होता है, होम भी सभी में होता है, तो ये टूल्स नहीं होता। तो इसका तीसरा वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 13 क्वेश्चंस पे। ठीक है भैया, चलो देखो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान से देखो 13 में क्या कहता, इन MS वर्ड द फाइंड अ रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये कहता है जो MS वर्ड का फाइंड और रिप्लेस होता है वो किस से आता है MS वर्ड में। लेकिन ध्यान रखना, देखो MS वर्ड में हो तुम, उसके बाद मुझे फाइंड और रिप्लेस करिए, कमांड इसकी अलग होती है, लेकिन इसमें हमें क्या देना है, Alt प्लस के F5, फिर होता है हमारे पास F5, फिर होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस F5, फिर होता है नन। तो फाइंड वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज का ध्यान रखना, किसमें पूछ रहे हैं हम, वर्ड में। तो जब वर्ड को ओपन करेंगे हम तो कौन सी कमांड दबाएंगे फाइंड और रिप्लेस के लिए, F5।
कौन सी दबाएंगे? F5। ये मत कहना कि F5 रिप्लेस की होती उसकी होती है रिफ्रेश की। अरे भाई सिस्टम को स्टार्टिंग में रिफ्रेश की होती है, लेकिन MS वर्ड ओपन करने के बाद अगर हम F5 करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखो ऐसी तो पूछा जाता है। अब आया हमारा नेक्स्ट वाला, विच की इज यूज फॉर रिमूविंग एंटायर फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड आइटम इन MS वर्ड। MS वर्ड में सेलेक्टेड आइटम जो फॉर्मेटिंग एंटायर रिमूव करना है, तुमने फॉर्मेटिंग लगा रखी है और पूरे को रिमूव करना है तो उसकी कमांड होती है गुरुदेव कंट्रोल प्लस के स्पेस बार। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के स्पेस बार। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। इन MS वर्ड 2013 द शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस के F2। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के F2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एन एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप कैन बी ओपन बाय। डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन किसके द्वारा ओपन होता है? अब देखो ध्यान से, सेलेक्टेड आइकन एंड प्रेसिंग एंटर। आइटम को सेलेक्ट कर दो और एंटर मतलब आइकन को सेलेक्ट कर दो और प्रेस एंटर कर दो तो ओपन होगा। हाँ भाई होगा। दूसरी, डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट, जो इसका शॉर्टकट उस पर डबल क्लिक कर दो तो भी ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक चूज है ना ऑप्शन, अरे भाई इससे हो जाएगा ओपन। देखो ध्यान से, कोई आइटम है उसको ओपन करना या तुम्हारा फोल्डर है उसको ओपन करना तो आप क्या करते हो? उस पर जल्दी डबल क्लिक कर दोगे तो ओपन हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है ये, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया इसमें ओपन हो गया। फिर क्या करते हो? राइट क्लिक करके चूज ऑप्शन पर जाओगे तो भी ओपन हो जाएगा। फिर क्या करते हो? सेलेक्टेड आइकन को सेलेक्ट करके एंटर कर दो तो भी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव। क्या आंसर होगा इसका? हमारा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट करते हैं, देखो अब हमारा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकता सबसे छोटा फॉन्ट MS वर्ड में। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा फॉन्ट वाला वो रहता है जिसमें हमारा फॉन्ट साइज रहता है, ध्यान से समझना, इसमें यही तो क्वेश्चन आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितना होता? बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कितना होता? 11 होता है, ठीक है। लेकिन वो जो बॉक्स बना हुआ था स्मॉल कौन सा रहता? भाई 8 रहता है। और मैक्सिमम कितना रहता? 72 रहता है। अधिकांश बच्चों को ये पता होता है, ठीक है ना, अधिकांश बच्चों को ये पता होता 8। लेकिन इसने पूछा क्या? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर लागू किए जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट कौन सा होता है? तो सबसे छोटा प्यारो जो हमारा होता है फॉन्ट कौन सा होता है? 1 फॉन्ट होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सबसे छोटा 1 होता है, ध्यान करना इस चीज का, ठीक है, ठीक है। अगर रेंज में पूछेगा कहाँ से कहाँ तक रहती है उसमें, तो 8 से 72 रहती है, तो उससे हम और छोटा भी तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? किसको कह रहा है? पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ किसको करेगा? भाई पैराग्राफ स्पेसिंग को करेगा। इसमें कौन सी बात होगी? पैराग्राफ को कह रहा है तो पैराग्राफ स्पेसिंग होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यानी कि क्या मतलब इसका? वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में इंक्लूड कौन सा है? अब ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा इंक्लूड होता है? अब ध्यान से, क्या पूछा इसने? वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग का सवाल है, तो इसमें क्या होता? सबस्क्रिप्ट। अरे भाई सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सफिक्स में जो लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट क्या? फॉन्ट जो भी दोगे तुम नंबर दो। अंडरलाइन कलर, उसका अंडरलाइन कलर। एक होता हमारा लाइन स्पेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसर में अच्छा एक बात बताओ, जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो किससे करोगे? किसकी करनी है हमें? पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करनी है तो किससे करोगे? लाइन स्पेसिंग से।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा लाइन स्पेसिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा 9। अब 20 एमएस वर्ड में करेक्टर के नीचे देखो ध्यान से, नीचे रेड बेबी अंडरलाइन का निशान क्या शो करता है। रेड वाला जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो हमारा रेड बेबी अंडरलाइन का निशान क्या शो करता है। स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस बिलो, प्रिंटिंग एरर। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है नीचे हमारा एमएस वर्ड में, देखो ध्यान से, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एरर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रामर एरर तो होती नहीं है, ठीक है, और एड्रेस बिलोग भी नहीं होता, तो ये स्पेलिंग एरर को करता है। स्पेलिंग एरर का मतलब, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। आइए, एमएस वर्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, देखो ध्यान से, पहले आप क्वेश्चन करे करो, उसके बाद आंसर दे करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएस वर्ड में चेंज केस के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज सेलेक्टेड टेक्स्ट को चेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या देख रहा है मैंने, फॉलोइंग ऑप्शन अंडर चेंज केस इज यूज्ड कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट को फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, लोअर केस टू अपर केस, दोनों में से, ये है ना वाइस वर्सा का मतलब होता है, जैसे अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, दोनों का मतलब। तो एक बात बताओ, अपर में चेंज कर दिया, जैसे कोई भी सेलेक्टेड आइटम की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर केस से क्या होता है भाई, सारे छोटे हो जाएंगे, अपर केस से क्या होता, सारे बड़े हो जाएंगे, और टॉगल केस से जो हम सेलेक्ट करेंगे अगर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा। तो दोनों हो गया इसका काम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी बन जाएगा। इसका आंसर कौन सा बनेगा हमारा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना 20 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इज यूज्ड एज डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2016, इसमें कौन सा डिफॉल्ट हमारा 2016 में प्राप्त किया जाता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट बताना, जैसा कैलिबरी होता है, अरे भाई कैलिबरी तो होता है, याद है ना तुम्हें डिफॉल्ट। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जो फॉन्ट आता है बाय डिफॉल्ट, बहुत सारे फॉन्ट ना होते, वर्धना, एरियल, टाइम न्यू रोमन होता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपको ओपन करके देखना एमएस वर्ड में कैलिबरी आता है। क्या आता है, कैलिबरी आता है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा फॉन्ट होता है, ठीक है। 23 देखिए, 23 में क्या कहता है वो, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट के परिवर्तन को एक न्यू फाइल में सहेजता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेव द चेंज ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू ए न्यू फाइल, न्यू फाइल में कौन करता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंट प्रीव्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब, भाई सेव थोड़ी ना करेगा। प्रिंट प्रीव्यू तो भाई प्रिंट से पहले के व्यू को हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट जो प्रिंट करने के काम में आता है, तो फिर क्या हमारे पास सेव है। सेव क्या होता है, फाइल आई उसको सेव कर दिया, लेकिन उसका अगर नाम चेंज करना हो तो किसका यूज करते हैं, अगर हमें उसका नाम चेंज करना हो तो सेव एज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं हम। 24 क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर गो टू मेन्यू इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड गो टू मेन्यू पे जाना, भाई ये तो सभी की याद होती है। गो टू मेन्यू पे अगर तुम्हें जाना है तो भैया देखो सबको याद होगी, लगा ली होगी मेरे हिसाब से, तो आपने कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस के जी, गो टू पे जाना। तो इसे कैसे याद रखो भाई, गो जी, कंट्रोल प्लस, लेफ्ट होता तो हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस के एल, राइट को कंट्रोल प्लस के आर, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस के जे, बोल्ड को कंट्रोल प्लस के बी, इटैलिक को कंट्रोल प्लस के आई, अंडरलाइन को कंट्रोल प्लस के यू, ठीक है। तो काफी सारी कमांड इनके वर्ड पे होती है, तो मेन्यू में गो टू जाने के लिए कंट्रोल प्लस के जी हम करते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए क्या बोले, शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर। अब शिफ्ट के साथ टैब दबाते हैं तो मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब, मूव टैक्स के माध्यम से पीछे की ओर जाना,
टैक्स के माध्यम से आगे बढ़ना, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ना, विकल्प में से पीछे की ओर जाना। तो ये चीज है हमारा। तो इसका जो हमारा आंसर होता शिफ्ट प्लस के टैब का ये होता मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन। मैं तो ये समझता हूँ ये जो कमांड आती ना, आप सभी अपना सिस्टम कंप्यूटर ओपन करो, ठीक, अपना कंप्यूटर ओपन करो और जितनी भी कमांड है सबको ट्राई करो। उससे क्या होता है कि हमें आसानी से याद एग्जाम में रह जाती हैं, मिक्स नहीं होती हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं और वो जैसे भी हम एग्जाम में जाते हैं तो गलत सलत लगा के आ जाते हैं। भाई तुक्का लग गया तो सही है, नहीं लगा तो गलत हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी कमांड है बड़ा मज़ा आता है प्रैक्टिकल करने में। एक किसी को अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उससे थोड़ा सा कंप्यूटर डिटेल में पढ़ो, क्योंकि भाई एपीएस का एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिकली तो होना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये आना चाहिए, उसके बाद सही से सीखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि सारी जो कमांड होती हैं तभी मज़ा आता है जब तुम्हें आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज होती है, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। ये जो आया हमारे पास ये व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द चेंज द फॉन्ट इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है, फॉन्ट चेंज करना है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि हमें चेंज क्या करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है एमएस वर्ड में। तो इसकी कमांड होती है हमारी कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के एफ। क्या होती है, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के एफ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अब आया हमारा 70, थोड़ा सा नेक्स्ट ले लेता हूं। 17 देखिए, विच इज द फंक्शन ऑफ द थेसोरस इन द एमएस वर्ड। अरे यार इसमें क्या है, इसने बोला कि भाई जो एमएस वर्ड में थेसोरस फंक्शन है वो क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड है क्या, नहीं है, आपको सबको पता है अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड नहीं है। चेंज ग्राफिक्स ऑफ द वर्ड ये भी नहीं है, मेल मर्ज में ये तो होता ही नहीं है। तो चेंज वर्ड ऑफ इट्स सिनोनिम्स, अगर किसी का सिनोनिम्स यूज करना है तो ये हमारा थेसोरस क्या होता है, थेरोसस का मतलब ही है अगर कोई वर्ड है उसका मीन्स चेंज करना। सिनोनिम्स जानते हो, सिनोनिम्स किसे, पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो थेसोरस हमारा सिनोनिम्स देता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी क्यों चीज़ देती है हमारे पास। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो फिर ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो सभी को इस टाइप से ये ध्यान रखना है हमारे पास कि भाई क्यों, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी ये है 28, क्या कहता, इन द वर्ड स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी फाउंड इन, मतलब स्पेशल सिंबल इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो बोथ इक्वेशन एंड सिंबल, दूसरा होता है इक्वेशन, तीसरा होता है सिंबल, एक होता है नन, है कैन नॉट बी फाउंड इन वर्ड। किसकी बात करें, वर्ड। अब स्पेशल सिंबल जो होते हैं हमारे, ध्यान से रखना, जो स्पेशल सिंबल होते हैं हमारे किस में नहीं पाए जाते हैं, लगा दिया होगा अब तक लो तो, बोथ इक्वेशन एंड सिंबल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 29, ये देखिए 29, ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट के पेज पर बैकग्राउंड पर दिखाने वाले ढूंढने वाले टेक्स्ट या इमेज को क्या कहते हैं, जानते हो भाई। डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में जो दिखता है, जैसे ये दिख रहा तुम्हें, ये लिख रहा कैरियर, अरे ये बोथ, इसको क्या कहते हैं बताओ। अब तो लग गया होगा दिमाग में, क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं, सही है ना। क्या कहते हैं इसको, वाटरमार्क कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये वाटरमार्क कौन से मेन्यू बार में होता भाई, याद होगा कौन से में होता वाटरमार्क, ध्यान से बताओ कौन से में होता, नहीं पता, पेज लेआउट में होता है। ये भी पूछ लेता, ओरिएंटेशन मैंने बताया था, देखो हर चीज़ का आपको ये पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन पूछ लेता है किस में होता है, पेज लेआउट में होता है। वाटरमार्क किस में होता है, पेज लेआउट में होता है।
पेज बॉर्डर किस में होता है? पेज लेआउट में होता है। इंडेंट किस में होता है? पेज लेआउट में होता है। स्पेसिंग किस में होती? पेज लेआउट में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वाला अब हम क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या होता है हमारा, देखिए। इन MS वर्ड अलाउ द यूजर टू टाइप द टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट। MS वर्ड में यूजर को सीधे उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है, सीधे अंदर। तो क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, यह है केबल, दूसरा है प्रिंट, तीसरा है नंबर ओनली, एक होता है मेरा कॉल आउट्स। तो इसका जो आंसर बैठेगा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉल आउट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा 31 क्वेश्चन, देखिए 31 क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। वी कैन एम्फासाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग। हम निम्न का यूज करके शब्द में पाठ पर जोर दे सकते हैं। हम निम्न का यूज करके शब्द में पाठ पर जोर दे सकते हैं। तुम जानते हो, मतलब कोई शब्द है उसको बढ़िया करके चमकाना है, तो वो कह रहा है हम किसका यूज करेंगे कि जिससे वो आराम से दिख जाए। तो वर्ड रैप, अब वर्ड रैप तो होगा नहीं, आइडेंटिटेशन नहीं होगा। ठीक है, हाईलाइट, क्या होगा? हाईलाइट। क्यों? अगर हम देखो, अब मैं अगर इस वर्ड को हाईलाइट कर दूं आपके सामने, अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं तो यह आप अलग दिखाई देगा भाई, जोर देकर दिखाई देगा। जैसे ले मैंने ये काट दिया तो ये अलग दिखाई, ये तो कट रहा है, लेकिन मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा तो ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्या होता है, विच इज द यूज फॉर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इन MS वर्ड 2010 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12 किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होता है ये होता है टू चूज प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड को चूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 33 क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं प्रिंट करने के लिए? ठीक है ना, तो इसमें अलग टाइप से थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं? फाइल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, 34 क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला, ये देखिए। विद द रूलर बार इज MS वर्ड वी कैन एडजस्ट। MS वर्ड रूलर बार से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो भाई सबको पता होगा क्या हम एडजस्ट करेंगे MS से। ठीक है, तो क्या करते हैं, MS वर्ड जो रूलर होता है वो क्या सेट करता है? टेक्स्ट साइज, फ़ॉन्ट, आइडेंटिटेशन और नन। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि टेक्स्ट साइज वो क्या काम करता है। ठीक है, जो हमारे पास रूलर होता है, ये रूलर जो होता है वो क्या काम करता है? तो वही आइडेंटिटेशन ही तो करेगा। मतलब कि वो क्या काम करेगा इसमें से, रूलर जो होता है मतलब विड्थ को उसको सेट करेगा कि कितना हमें इसमें लेना है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35, ध्यान से देखिए क्या बोले। क्लिकिंग ऑन माउस सेलेक्टेड द एंटायर पैराग्राफ बाय द डिफॉल्ट while working with text document in MS Word। ठीक है ना, इन MS Word माउस पर क्लिक करने से डिफ़ॉल्ट रूप से संपूर्ण पैराग्राफ का चयन हो जाता है, जबकि टेक्स्ट दस्तावेज के साथ MS के साथ करना MS Word है। इसका मतलब ये है क्या, जैसा एक पैराग्राफ है, इसका मतलब क्या है, जैसा एक पैराग्राफ है उसको पूरे को सेलेक्ट करना है तो आपको माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा। तो पहला जैसे इसमें लिख दिया भैया हमने सिंगल से तो आप पता होता नहीं है सेलेक्ट, डबल से हो जाता, लेकिन डबल से पूरा पैराग्राफ नहीं होता है। डबल से अगर मैं यहाँ पे अगर आपको डबल क्लिक कर देता हूँ तो पूरा, जैसे मैंने चेन पे क्लिक किया डबल के तो चेन ही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट पे किया तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मैं चाहूँ ये पूरा पैराग्राफ हो जा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
ये क्वेश्चन है हमारा 36। इसमें क्या होता है, द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड, जो सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड है क्या है, फॉर्मूला, फंक्शन, ब्लॉक, मेथड। क्या होता है हमारे पास, जो सेलेक्टेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं, मेथड। तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। What is the amount of the vertical space between line in a document? ये कहता है एक दस्तावेज में लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को क्या कहते हैं। लाइन के बीच, अरे भाई जब लाइन के बीच है तो वर्टिकल स्पेसिंग मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, देख लिया होगा ऑप्शन आपने। अब तो होगा लाइन स्पेसिंग। जब लाइन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्टिकल स्पेस होता है। तो बिटवीन लाइन इन ए डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज में लाइन के बीच वर्टिकल स्पेस, लाइन के बीच वर्टिकल, उसकी मात्रा क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं 38। एमएस वर्ड के दस्तावेजों में पैराग्राफ चिन्ह देखने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं, किस बटन पर क्लिक करते हैं। ध्यान से, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको। कौन सा, शो एंड हाइड। किस पर करते हैं, शो एंड हाइड पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ये, इन एमएस वर्ड हाइफेनेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। हाइफेनेशन ऑप्शन कहाँ होता है, जानते हो हैं, कहाँ होता है, किसके अंडर में, व्यू में होता है, नहीं होता, इंसर्ट में होता है, नहीं होता, मार्जिन तो होता ही नहीं भाई, मेन्यू बार में मार्जिन होता ही नहीं, तो किस में होता है, पेज लेआउट में होता है। किस में होता है, पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टैक्स में किसी नए भाग को जोड़े या हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम एमएस वर्ड के किस माध्यम से चलाया जाता है। ये है क्वेश्चन, देखो एमएस वर्ड के क्या कहला, ट्रैक चेंज टू इंडिकेट ऐड और डिलीट न्यू पार्ट ऑफ द टैक्स इन एमएस वर्ड थ्रू विच मीडियम इज ऑपरेट बाय, किसके द्वारा, रिव्यू, किसके द्वारा, रिव्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, ए हैंगिंग इंडेंट इज द सेकेंड एंड ऑल फॉलोइंग लाइन ऑफ ए पैरा हैज आइडेंटिनेशन वैल्यू देन द फर्स्ट लाइन। तो ये जो मैंने बोला था हैंगिंग इंडेंट दूसरी है जो पैराग्राफ की सभी निम्नलिखित पंक्तियों में से पहली पंक्ति की तुलना में अधिक इंडेंटेशन मान होता है। ये मैंने लिखवा दिया था, ये हैंगिंग, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया और इसी टाइप से मैंने लिख दिया आपको। मतलब ये होते हैं ना इंडेंट, 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है फर्स्ट लाइन, एक होता है हैंगिंग। तो हैंगिंग आइडेंटिटेशन मैंने तो आपको लिखवा दिया यहाँ पे। ये होता है कि पैराग्राफ सभी निम्नलिखित पंक्तियों में से पहली पंक्ति की तुलना में अधिक आइडेंटिटेशन मान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी। चलो नेक्स्ट देखो क्या क्या कहता है हमारा 40। अब हमारा आता 42। हाउ मनी मैक्सिमम कॉलम इन टेबल ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की तालिका में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, जानते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, एमएस वर्ड में इंसर्ट में टेबल होती है, तो टेबल में हम मैक्सिमम कितने कॉलम लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका आंसर होता है 30। क्या होता है, 13 आंसर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मनी लाइन कवर डिफॉल्ट फ्रॉम ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो ड्रॉप कैप होता है बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन कवर होती है, 2, 3, 1 इनफाइनाइट। तो कितनी होती है, 3 होती है। ड्रॉप कैप कहाँ होता है हमारा, इंसर्ट में होता है। बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइन को कवर करता है। कितनी लाइन को कवर करता है, 3 लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाउ मनी मैक्सिमम लाइन कवर फ्रॉम ड्रॉप कैप इन MS वर्ड। MS वर्ड में ड्रॉप कैप में अधिकतम कितनी लाइन कवर हो सकती हैं? तो अधिकतम हमारी ड्रॉप कैप में 10 लाइन कवर हो सकती हैं। अधिकतम 10 होती हैं, मिनिमम 1 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। देखिए इसमें हमने मिनिमम बताया तो मिनिमम इसमें 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मनी मैक्सिमम रो इन टेबल ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड टेबल में मैक्सिमम रो कितनी होती हैं? जो हमारी टेबल होती है, मैंने उसमें कॉलम बताए थे, अब बता रहा हूँ इसमें मैक्सिमम रो 32,667। ठीक है, इतनी रो हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में एंड नोट और फुट नोट होते हैं? तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, किस मेन्यू में एंड नोट और फुट नोट होते हैं? ये ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये जो हमारे होते हैं रेफरेंस मेन्यू में होते हैं। किस में होते हैं? रेफरेंस मेन्यू में होते हैं। देखो एक एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेन्यू में क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा जब आपको नंबर निकालना है तो। अब देखिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाउ मैनी इंडेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने इंडेंट होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कितने इंडेंट होते हैं। हमारे 4 इंडेंट होते हैं। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, सही ना, एक फर्स्ट लाइन होता है, एक हैंगिंग इंडेंट होता है। तो आप इस पर 4 पर ऑप्शन लगा दोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रत्येक चीज़ को आपको सही से बताना है। ठीक है, आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू हैज वाटर मार्क ऑप्शन। अब जो वाटर मार्क का ऑप्शन है, जो मैं अभी पहले बोल गया था, वो किस मेन्यू में होता है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इंसर्ट में होता है, टूल्स में होता है, पेज लेआउट में होता है, रिव्यू में होता है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये होता कहाँ है। कहाँ होता है भाई? वाटर मार्क का ऑप्शन पेज लेआउट में होता है। वाटर मार्क होता क्या है? ये जो पीछे जो बैकग्राउंड में आ रहा है, ये कैरियर और संस्थान लिखा हुआ आ रहा है, इसी को ही हम वाटर मार्क कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? हमारा पेज लेआउट में होता है। ठीक है, ये पूछ लेता है। ड्रॉप कैप कहाँ होता है? इंसर्ट में होता है, ये भी पूछ लेता है। ठीक, टेबल कहाँ होता है? टेबल भी इंसर्ट में होता है। ठीक है, बी बोल्ड IU, ये जो हमारे फॉन्ट फैमिली होती है, ये कहाँ होती है? ये होम पे होती है, ये भी पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा 50 क्वेश्चन है ये, देखिए। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके तैयार दस्तावेज तैयार करने और प्रिंट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो क्या कहते हैं एक बार बताओ, ध्यान से बताओ भाई। कोई भी हमारे पास क्या है, थोड़ा और एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जब ये कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन सब ना। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल। अब देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसका एग्जाम्पल है? वर्ड परफेक्ट। ठीक है, इम्प्रेस तो प्रेजेंटेशन बनता, एक्सेल में वो बनती है, नन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्या होता है? हमारा वर्ड परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मेन्यू हैज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज बैकग्राउंड, पेज आइडेंट। मतलब ये किस में हमारे रहते हैं? क्या क्या चीज़ है हमारे पास? देखो ध्यान से देखो। एक तो हमारे पास किस मेन्यू में मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, पेज बैकग्राउंड, पेज आइडेंटिटेशन, ये हमारे। जब तुम्हें पता, मैंने बोला मार्जिन,
पेज ओरिएंटेशन, पेज बैकग्राउंड, ठीक है ना, पेज इंडेंट। तो मैंने अभी बताए थे किस मेन्यू में रहते हैं, सबको पता होगा कि ये अभी तो बताया था, वे किस में होते हैं हमारे, पेज लेआउट में होते हैं। किस में होते हैं, पेज लेआउट में होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, होम की इज यूज्ड फॉर, देखो होम की इज यूज्ड फॉर, होम की का यूज किस लिए किया जाता है, होम की का की किस लिए किया जाता है। तो पहला देखो ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनना, मूव द कर्सर बिगिनिंग द डॉक्यूमेंट, जैसे मैं यहाँ पे हूँ हैं और होम दबा प्रेस कर दूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, इसका मतलब ये है मूव द कर्सर बिगिनिंग द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्टिंग में मैं पहुँच जाऊँ। क्या है ये, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, जैसा पैराग्राफ है यहाँ पे हूँ, ये पैराग्राफ है पूरा और यहाँ पे हूँ तो मैं इसके स्टार्टिंग में पहुँच जाऊँ, ठीक है। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन की स्टार्टिंग में पहुँच जाऊँ। तो जब हम होम की प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये वाला हम आंसर देते हैं, ठीक है। अगर हम होम दबाते हैं, ध्यान रखना, अगर हम होम की दबाते हैं तो ये करते हैं, और कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट होम, शिफ्ट के साथ होम दबाते हैं हम तो उसे सेलेक्ट करते हुए जाते हैं पहली लाइन में, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे पूछी जाती हैं, ये तीन होम की होती हैं, ऐसी तीन हम एंड की बता देते हैं। अगर सपोज कर लो ई एन डी एंड दबा हम तो जो लाइन की लास्ट में हम पहुंच जाएंगे। तो इन्हें याद करने का सही तरीका ये है, जैसे बोला होम, तो होम का मतलब है जिस लाइन पे हैं हम उसकी स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस होम कर दिया आपने, प्रेस किया, तो हम जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा ये सी वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम 54, द मीन्स ऑफ शॉर्टकट कमांड ऑफ फॉर कंट्रोल प्लस के राइट। अब ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस के राइट इज, अब ये आता, देखो ध्यान से देखना कि हमारा क्या होता है, मीन शॉर्टकट कमांड और कंट्रोल प्लस के राइट इज, तो क्या होता है, मूव द कर्सर ऑन द वर्ड राइट, भाई हमने तो कंट्रोल प्लस के राइट कर दी तो मूव कर्सर हो जाएगा राइट, ठीक है। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो लाइन की शुरू में पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो 54 का आंसर था, मूव द कर्सर ऑन द वर्ड राइट, ठीक है, ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनल डिजाइन टू रिप्लेस, ऑटो करेक्ट को मूल रूप से बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो देखो ऑटो करेक्ट, जो ऑटो करेक्ट होता है अपने आप जो करेक्ट होता है तो वो क्या करता है भाई, स्पेलिंग जो गलत होती है वो सही तो सही करता है, हैं? तो ध्यान क्या रखोगे भाई, हमारा क्या होगा, मिस स्पेल्ड, ऑटो करेक्ट। तो ध्यान होगा ना भाई, एक बात तो किसी की स्पेलिंग गलत है तो उसको ऑटो करेक्ट सही करता है, तो मिस स्पेल को ही तो करेगा, बोल्ड शॉर्ट से को थोड़ी ना करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, अब देखो 56 है हमारे पास, क्या बोले, द शॉर्टकट की फॉर डिलीटिंग ए फाइल परमानेंटली, सभी को याद होती है, कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर कोई परमानेंटली डिलीट करनी हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबा दो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ डेल, ठीक है। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा विच टाइप ऑफ इंडेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितने प्रकार का टाइप है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार का टाइप है, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट पढ़ा है जी, फिर दूसरा होता है हमारा हैंगिंग इंडेंट, पढ़ा है, तीसरा क्या होता है राइट इंडेंट, चौथा क्या होता है लेफ्ट इंडेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें सारे ध्यान से करना है। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, देखिए क्या है, ये देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन एमएस वर्ड। मतलब एक होता सिंगल लाइन, एक होता हमारा डबल लाइन। तो डबल लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है ये भी। सिंगल लाइन के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस के यू। क्या होती है सिंगल लाइन के लिए? कंट्रोल प्लस के यू। और जो भैया डबल के लिए होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के डी। क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के डी। क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के डी। रट गई होगी भाई, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के डी। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी कमांड है आप याद करते हो, बार बार भूल जाते हैं, प्रैक्टिकली जरूर करो, मजा आ जाएगा भाई साहब, याद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आएगी हमारी। नेक्स्ट वाला जो 60 क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, हाउ मच अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? कितने अलाइनमेंट होते हैं सबको पता है, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है, एक जस्टिफाई होता है। तो कितने होते हैं हमारे? जस्टिफाई मिला के 4 अलाइनमेंट होते हैं। लेकिन किसी किसी बुक में क्या पता क्या होता है भाई, जो एमएस वर्ड की टेबल है उसके अलाइनमेंट। तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उसमें तो आंसर और कुछ है, इसमें और कुछ है। अगर एमएस वर्ड की टेबल में अलाइनमेंट पूछेगा तो आप नो बताना। कैसे भाई? 3 तो नीचे हो गए, 3 फिर उसमें हो जाएंगे बीच में, और 3 ऊपर हो जाएंगे। तो एमएस वर्ड किसी भी टेबल में कितने अलाइनमेंट हम दे सकते हैं? एमएस वर्ड की टेबल में नो अलाइनमेंट होते हैं। लेकिन अगर वो एमएस वर्ड में पूछेगा कितने अलाइनमेंट होते हैं, तो उसका आंसर आपको 4 लगाना पड़ेगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखिए। यह है द शॉर्टकट की ऑफ सेंट्रल अलाइनमेंट। अब सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, मैं तीनों बता देता हूँ, बताओ क्या होती है। कंट्रोल प्लस एल किसकी होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट की। कंट्रोल प्लस एल होगी, एल है तो लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। तो यहाँ पर किसकी पूछी हमारी? सेंटर अलाइनमेंट की। तो सेंटर अलाइनमेंट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस के ई। हमारे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में कंट्रोल प्लस के सी कह देते हैं। अब उन्हें ये ध्यान नहीं रहता है कि कॉपी की कमांड होती है कंट्रोल प्लस के सी। समझ में बात ना? तो हमारी जो कमांड होती है, जो क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस के ई, जो हमारी सेंटर की होती है, कंट्रोल प्लस के ई कमांड होती है। ठीक, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम 62 पे। काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं मैंने एमएस वर्ड के, पर थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं अभी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पेपर आने वाला है एपीएस का, तो अच्छे क्वेश्चन डाल दिए जाए जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहे और एमएस वर्ड से कोई क्वेश्चन बच के ना जाए। ठीक है, अभी तो मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और डालता, ठीक, लेकिन यहाँ की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने 65 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक, अब ये कमांड आती है हमारे पास क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट की वो हेल्प इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हेल्प की जो शॉर्टकट की कमांड होती है वो क्या होती है? जानते हो हेल्प की जो शॉर्टकट की कमांड होती है वो क्या होती है? तो तुमने देखा होगा जैसे भी हेल्प होता है ऑप्शन, तो उसमें H1 तो होता ही नहीं है। H1 तो क्या होता है भाई? H1 तो हेडिंग के लिए होता है, पैर, समझ रहे हो ना? तो F1, तो जो हमारे एमएस वर्ड में हेल्प की जो कमांड होती है वो F1 होती है। क्या होती है? F1। अगर हम F1 कर देते हैं तो हेल्प पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपकी स्पेलिंग चेक करने की कमांड मैंने बताई थी F7। अगर इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, F7 से हम ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे हेल्प की है तो F1 का यूज हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफॉल्ट विच वर्ड इज डॉक्यूमेंट सेव इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट किस नाम से वर्ड हमारा सेव रहता है? तो देखो मैंने मिलते जुलते ऑप्शन बनाए हैं जिससे बच्चे गलती करते हैं, ऐसी एग्जाम में होता है नहीं?
क्या होता है भाई, एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के सेव जब हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहता है तो डॉक्यूमेंट रहता है, तुम बताओ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। डॉक वन रहता है, डॉक डॉक तो रहता ही नहीं है, डॉक तो हम क्या देते हैं, क्या रहता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट वन। क्या रहता है, डॉक्यूमेंट वन। अब तुम क्या होगा, सेव कैसा है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो किस नाम से सेव रहता है, वो डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव होता है। ठीक है, एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे तो ऊपर लिखा रहता है डॉक्यूमेंट वन। ठीक ठीक, अधिकांश तो हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, विच मेन्यू हैज एंड नोट और फुट नोट। ये कहता है कि कौन सा मेन्यू एंड नोट और फुट नोट रखता है। तो मैंने कई बार आपको बताया था कि एंड नोट और फुट नोट, बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, इसका ऑप्शन जरा रहे क्या, इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट गलत है भाई, इंसर्ट तो है ही नहीं किसी भी कीमत पे। एंड नोट और फुट, वो सोचते हैं कि कोई चीज़ हमें ऐड करनी है तो इंसर्ट में ही ऐड होती है, लेकिन एंड नोट और फुट नोट ऐसे होते हैं जो रेफरेंस मेन्यू में रहते हैं। कौन से मेन्यू में रहते हैं, रेफरेंस मेन्यू में। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ये बता देता हूँ, क्या बताऊँगा कि एंड नोट क्या होता है और फुट नोट क्या होता है। ठीक है, तो जो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, होते किस मेन्यू बार में, रेफरेंस में होते हैं, सेकंड वाला, इसका भी ठीक है। तो क्या होता है, एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट होता क्या है, जो डॉक्यूमेंट है, मान लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में 25 पेज है, तो 25 पेज के लास्ट वाले पेज पर जो नोट लिखते हैं उसको हम एंड नोट कहते हैं। जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सबसे लास्ट में कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो गया, एंड नोट हो गया। समझ में आ रही बात ना, डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पे लिखे गए नोट को हम क्या कहते हैं, एंड नोट कहते हैं। समझ में आ गया होगा एंड नोट, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई फुट नोट क्या होता है, क्या बोलते हैं, फुट नोट। फुट नोट क्या होता है, तो जो डॉक्यूमेंट के, जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट के पेज पे हम फुट नोट लिख सकते हैं। जो नीचे, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके नीचे कोई नोट अगर हम लिखते हैं तो उसको फुट नोट कहते हैं। पेज के नीचे वाले सिरे पर फुट नोट आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फुट नोट फूटर में नहीं होता है, फूटर से ऊपर होता है। जैसे मैंने अब ये सुनना, इतना मैंने लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसके नीचे एक लाइन खिंच जाएगी और फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो, उसको कहते हैं फुट नोट, बाय डिफॉल्ट। अब दोनों में अंतर क्या होता है, फुट नोट हम प्रत्येक पेज के लास्ट में लिख सकते हैं और एंड नोट हम डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर लिखते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। जैसा एक होता है हेडर, एक होता है फूटर। हेडर क्या होता है भाई, जो पेज है जहाँ से हमने लिखना शुरू किया तो उसके ऊपर जो खाली स्पेस रह जाता है उसको हम कहते हैं हेडर, और ऐसी पेज के नीचे कुछ स्थान शेष रह जाता है उसको कहते हैं फूटर। तो फूटर फुट नोट में नहीं आता, जो फूटर में फुट नोट नहीं आता, फुट नोट फूटर से ऊपर आता है। जिस पेज पर हम लिखते हैं, फुट नोट को छोड़ कर, फूटर को छोड़कर फूटर को छोड़ दो, उसके नीचे जो आए उसके ऊपर फुट नोट। जैसे हमने ये टैक्स लिखा तो टैक्स के नीचे जो नोट लिखा जाएगा उसको फुट नोट कहते हैं। फुट नोट प्रत्येक पेज पे लिखा जा सकता है, एंड नोट लास्ट वाले पेज पे हम लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच मेन्यू हैज रूलर ऑप्शन। इसका क्या मतलब है, कौन सा मेन्यू रूलर ऑप्शन रखता है। देखो ये क्वेश्चन भी सही है, हमारे ध्यान से इसमें करना है, कौन सा मेन्यू। अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन सा मेन्यू लगता है, पहले तो आपने देख लिया होगा, ठीक है ना, कौन सा मेन्यू हमारा रूलर रखता है। तो याद तो होगा आपको, कौन सा रखता, रिव्यू रखता, नहीं रखता, व्यू, यस व्यू रखता है। ग्रिड लाइन और रूलर हमारा व्यू रखता है, सही है ना। तो विच मेन्यू हैज रूलर ऑप्शन, तो जान गए तुम, व्यू रूलर ऑप्शन रखता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने 65 क्वेश्चंस अभी तैयार किए हैं आपके लिए। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, 280 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं, थोड़ा इन सब्सक्राइबर को इंक्रीज करो और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करोगे
तो ये वे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस और हैं, 65 है, मैं तो समझता हूँ तो आपको 250-300 क्वेश्चन बना कर दे दूँ, लेकिन मैंने आपको मेन क्वेश्चंस ये बनाए हैं कि जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जो इसके अंदर क्या होता है, पेपर देने से पहले एपीएस का आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसके अंदर ये होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा कि किसके अंदर क्या क्या होते हैं, और वहीं पे मैं क्वेश्चन आपको पुट अप करके ये सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, सही से रीड करना पूरे क्वेश्चन को, 65 के 65 हो, और अपने चैनल कैरियर बोर्ड संस्थान को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक भी करना, और कुछ कमेंट भी करें। कमेंट करने से ये होता है कि हमारी जो वीडियो ऊपर आती है। ठीक है, जितने हमारे चैनल पे आप जुड़ोगे मैं उतने से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को स्टूडेंट को अपने चैनल के बारे में पता है तो वो अपने फ्रेंड्स को बताए। ठीक है, और उन्हीं से ही सब्सक्राइब कराना है जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम जो कैरियर अपना बनाना चाहते हैं उन्हीं को सब्सक्राइब हम करवाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें ऐसे स्टूडेंट से सब्सक्राइब कराना है जो हमारे कंपटीशन में, जिसे एमएस वर्ड के क्वेश्चनों की नीड है, वो कहीं इंटरव्यू देना चाहता है एमएस वर्ड के, तो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो सीजीएल का हो, तो उनको सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी हो गया, 65 क्वेश्चन हो गया, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मुँह भी दिखने लगा है। ठीक है, तो आप सही से इन क्वेश्चनों को रीड करो। थैंक यू।